नोनी का माथे नाम में मैं रुपेश कुमार कंवर हम न्यूज 36 परिवार में आप सब जन के स्वागत है। अवैया 8 मार्च 2021 हम सब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आज देखी तो आनी बानी के संगठन है या प्रशासन है या कतेक ऐसे हमारे दीदी बहनी हवे जैन बड़ उत्साह के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ला मनाए के जज्बा रखत है। अब आज देखी तो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कतेक जन दीदी बहनी हवे जैमन अपन हुनर के हिसाब से, अपन पढ़ाई लिखाई के हिसाब से और अपन नौकरी के आधार में आनी बानी के ऐसे काम करते जे हाँ नोनी मला अब बढ़ाती महिला मला आगू बढ़ाते। और ऐसे हमारे बीच में आज बड़े पोगना बैठे हवे जे मन नौकरी करत पढ़ाई लिखाई व विशेष सहयोग अपन गांव के छोटे छोटे लोग का साथ ही साथ स्व सहायता समूह के जो दीदी बहनी हवे वो मला रोजगार के नवा बदले थे। तो आवा इमन के स्वागत करथन आज के हमारे कार्यक्रम नोनी का माथे नाम। ये मन हमें प्रियंका सिंह सेंगर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी आपन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम नोनी का माथे नाम में। धन्यवाद। सबको मैं अपन परिचय बताता हूँ। मैं प्रियंका सिंह सेंगर ग्रामीण विस्तार अधिकारी विकास खंड कलकरा से हूँ और सौभाग्य से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं दिखाना चाहता हूँ। जहाँ नारी के पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते ये सब पता है। कैसे हम पहले तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस काबर मनाथन एला जानना जरूरी। हमारे जैसे कि समाज है, हमारे समाज में महिला और पुरुष में विभाग है तो वही परिप्रेक्ष्य में हम बात करेंगे सिर्फ बात कर। लेकिन बात अभी भी ऐसे देखी था कते जन ऐसे संगठन हवे जब ये लड़ाई ला बने दिन के लड़त आते खास करके बात अभी दो पक्ष हवे जिसे महिला वर्ग अलग दिखी पुरुष वर्ग अलग दिखे। लेकिन प्रशासन है दोनों पक्ष एक समान रह के प्रेरणा देते संगे संग में प्रशासन गति जिला प्रशासन गति राज्य सरकार गति केंद्र सरकार गति आनी बनी कैसे योजना चलाते जे दोनों कोई सौभाग्यता से रहे। अब आज देखिए बहुत कन इसे काम होता हवा जेला हम एक दूसरे के बिना बिल्कुल नहीं कर सकन। फिर भी आज आदिकाल से महिला मन के जो शक्ति हवा ओकर हमार भारत देश में पूजा करत है। तो आज भी हमारे देश में ऐसे बहुत कन नोनी पीला मन हवा जे मन आनी बानी के नाम करके हमारे देश का सबसे ऊंचा रद्दा में ले जाते हैं। खास के आज के जो कार्यक्रम हवा 8 मार्च के राष्ट्रीय महिला दिवस मन मनाबो एमा देखी तो आपन की जो भूमिका हवा काफी आपन के बारे में सुने हम गाँव में जब लॉकडाउन अभी लगे रही से वो बेरा आप मन अपन गाँव जिन छोटे छोटे लोग लेकर रही से मतलब अपन पढ़ाई लिखाई के बहुत अच्छा प्रयास कर रहा घर में जाकर मतलब मोहल्ला क्लास लेते रहा। तो और प्रेरणा कहाँ ले इसकी मैं लोग लेकर मतलब पढ़ाऊँ जी। मैं हाँ बचपन से ही गांव में मैं पले बड़े हूँ तो मतलब बचपन से मैं समाज में देखा था कि गांव के परिवेश में महिला मन की क्या स्थिति है, अच्छा। बच्चा मन की क्या स्थिति है, ये सब का ध्यान रखते हुए आज मेरा नौकरी मिल गई। तो नौकरी के साथ आज बच्चा पकड़ी थी तो मैं महिला मन ओकर पोषण ओकर स्वास्थ्य ओकर शिक्षा और में जो घरेलू हिंसा होती जो नशा मुक्ति के बारे में भी बताता हूँ कि बच्चा मन शिक्षा के बारे में भी जागरूक करता हूँ और मतलब जो बच्चे टाइम देखे तो मतलब मैं पढ़ाता हूँ मोर जो हो सकते हो सब मैं करता हूँ। और रही बात महिला सशक्तिकरण की तो ओमला सब तरह से जैसे कि शिक्षा ही सर्वप्रथम मन के सर्वप्रथम होकर अधिकारी जैसे कि अगर शिक्षित हुए तो वह समाज में उच्च मतलब उच्च स्तर से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। जैसे अब बात करें गांव में बहुत जन इसे हमारे बीच में सवाल हवा जब मन क्या करते जैसे गांव में छोटे छोटे लोग लेकिन पढ़त रहते उमन ला पढ़ाई करते छोड़ते गरीबी स्थिति कारण आज देखिए गरीबी हर घर में है हर गाँव में है ये बात से हम इनकार करता। लेकिन आज देखिए सरकार बहुत सी योजना चालू करे हवा जब हम पढ़ाई लिखाई ला इस बारे में आपको क्या कहना चाहते हैं। हमारे सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चला जाते हैं तो एक तरह से उमला सहायता भी है कि तुमन आगे बढ़ा। सरकार के साइकिल बांटे है अभी लैपटॉप बांटा थे और उमला ड्रेस भी दे थे किताब भी दे थे शिक्षा कर रही तो सरकार के विशेष योगदान है कि बेटी मन पढ़े और आगे बढ़े और उच्च पद में पहुँचे। जैसे हमारे देश में अभी तक के सभी क्षेत्र में महिला पायलट बनाते मंत्री बनाते राष्ट्रपति बनाते तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी काम कर रहे थे।
तो गांव के ही महिला का पीछे है। तो हमार सरकार की यही कोशिश है कि महिला मन अपन पैर में कम से कम खड़ा हो। ये सरकार की विशेष मन। आपन एक प्रशासनिक अधिकारी घलो हुआ, लेकिन आपन के काम को कभी कभी देखत रहतन तो आपन से प्रेरणा ये मिलती है कि आपन जो गोठान आपन हवा नोडल अधिकारी वहाँ से बहुत समूह के महिला है दीदी है और मतलब रोजगार के नवा नवा रद्दा देता एक बार समय समय से बात करी कठिनाई के तो कोनो बेरा ऐसे कठिनाई परिस्थिति आते जेकर से हार माने है कभी। मैं तो कोशिश करत हूँ निरंतर, हार तो नहीं माने। शुरू मोला प्रॉब्लम हुई कि शुरू महिला समझाना काबर कि गाँव में कई जन रूढ़ीवादी टाइप की रही थी। तब मैं समझा और उन्हें मोर पोस्टिंग भी है। तब मैं 26 से 27 गाँव में जाता हूँ बीच में, और मैं जाके उम्र समझाता हूँ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जाता हूँ और मैं उम्र बार समझाता हूँ और दिखाता हूँ कि तुम ऐसा करिए तो तुम आगे बढ़िया। जैसे कि अभी हमारे सरकार के गौठा के अपना करे है तो हमारे सरकार के जैसे योजना चला थे राजपोषित योजना, तो उनमें बीज हो गए, खाद हो गए, ये सब देते हैं। और ओकर अलावा तकनीकी सलाह की मेन जरूरत होती है। जैसे अपन की तकनीकी सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकते। बात का आपन और गौठान में हमारे 12 महिला सहायता समूह है। उनमें 24 तक वर्मी टैंक बना के उन्होंने निःशुल्क बेचा थी समिति द्वारा। और हमारे विभाग द्वारा जैसे कि मशरूम हो गए, मशरूम ये भी बने हैं। तब मशरूम तो काफ़ी पौष्टिक तत्व से भरपूर है, तो ये भी करते हैं। और साग भाजी के अलावा अक्षय चक्र के बारे में आप मन लगता। हाँ, अक्षय चक्र है काफ़ी ट्रेंड है। अक्षय चक्र जो है 10 पहली तो हमन गौठान में ऐसा जगह सेलेक्ट करते जिन सिंचाई के साधन हो चुका जिन जगह में पहली बार। और 10 डिसमिल जमीन में हम पहले सेलेक्ट करते ओला 6-7 फीट ओकर अष्टभुज बना देते पहली। ओकर बाद ओला 2 लेयर में बांटते हम। पहली हो गई आउटर लेयर, बीच में रहते अक्षय कुंड। इस टाइप से हम बांट लेते पहली। ओकर बाद हम 22 प्रकार की सब्जी लगाते और 12 महीना तक वह पौष्टिक से भरे हमन ला सब्जी मिलती है उमा से। और जेमा कि हम आउटर लेयर में अनार वाली सब्जी हो गई, जैसे कुमड़ा हो गया, लौकी हो गई, सब लगाथन करेला। और ओकर बाद अंदर वाले जो इन लेयर तो हम भाजी लगाथन। और बाहरी जो सबसे बाहरी वाले लेयर होगी वो हम लगाथन जैसे फलदार वृक्ष। हमन विशेष फोकस है जैसे कि हमन वर्मी कंपोस्ट खाद बनवाए हन, तो वो खाद ला हमन अक्षय चक्र में यूज कर जो सब्जी मिले। तो हमार मोट विशेष प्रयास है कि जैसे सरकार भी चाहती है कि रासायनिक खाद का कम उपयोग करा, पर मैं छोटी से पहले कि मैं अपन गांव में जाता हूँ तो मैं सिर्फ ये जानकारी देता हूँ कि तुम रासायनिक खाद के बहुत कम उपयोग करा और जैविक खाद ला अधिक से अधिक बढ़ावा देवा। तो जैसे कि बढ़ावा देवा तो ओकर हिसाब से उमन न जैविक खाद के प्रयोग करके अक्षय चक्र से 12 महीना हरा और ताज़ा सब्जी उगात हैं। और ओकर बाद ओमन खुद खाते हैं। और मध्याह्न भोजन में अभी स्कूल खुली तो मध्याह्न भोजन में भी ओमन दी। ओकर बाद गांव में भी बेच के ओमन ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कमाते। और एक तरह से मैं कहा कि पुरुष और महिला आजकल तो मैं कहा जैसे गांव में रोजगार पुरुष है ओकर हिसाब से महिला ज़्यादा कमाते। शीतल बात का आपन तो बात करें जैसे कि आपने भी बताया था कि रासायनिक खाद है जो हमारे धरती में वाला नुकसान पहुँचाते हैं। ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन वो कहना चाहता ना अपन ला जौन हमारे गांव में हमारे समाज में एक जुन्ना बेरा ले एक रीति चला है। का सोचते कि अगर नूनी पीला जो नूनी हमें वो 12वीं तक पढ़ाई कर डाली, 10वीं तक पढ़ाई कर ली, उसके बाद हमारे परिवार हमारे समाज का करते भाई नूनी 10वीं तक पढ़ डाले, 12वीं तक पढ़ाई अब एक तो ज़्यादा पढ़ाई मत कर। कबू कबू ए बेरा में आप ला कबू सोचे के मौका ऐसे कि तुम ऐसे नूनी पीला हो ही जिला अपन आगे पढ़ाए पर प्रयास करे है उनका परिवार समझाए हुए है। बिल्कुल, मैं गांव जाता हूँ तो एक नहीं 10 उदाहरण इसलिए मिलते कि अब चला 10वीं पढ़ डालिस, 12वीं पढ़ डालिस तो आगू नहीं पढ़ा भाई के शादी कर देता हूँ। अब उनकी क्या कर सकती इतना मन के मन में सवाल रही थे। लेकिन मैं उमर में समझाता हूँ कि नहीं, आज बड़े से बड़े पद में देखा हर महिला हमें जैसे प्रतिभा पाटिल हो गया, हमारे छत्तीसगढ़ में भी हमें चर्चित महिला। तो मैं कहता हूँ कि उमन ला पढ़ावा तुमन सरकार खर्च उठाई कई तरह से मतलब योजना चला थे, उमन की स्कॉलरशिप मिला थे। तो किसी भी उमन ला पीछे नहीं रखना चाहिए, किसी भी योजना से वंचित नहीं रखना चाहिए। अभी हम सरकार द्वारा जैसे कि हेल्पलाइन नंबर चला थे 181, उमा कोई भी मतलब किसी प्रकार से छेड़छाड़ करोगे तो उमा फोन करके हमन सहायता ले सकत हन। दूसरी बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला, साथ ही साथ
वहाँ जैसे कि उज्ज्वला योजना चला थी, एमा तस्करी और यौन शोषण संबंधी में एकर वो चला थी, बचाने के लिए प्रयास चला थी। और इस प्रकार से बहुत ज़्यादा योजना सरकार द्वारा चलाई जाती है। बात तो हमारी सरकार करती है, जिस केंद्र सरकार की बात करी चाहे राज्य सरकार की बात करी, कौन आने बाने के हमारे गाँव के जो मनखे हवा चाहे हमारे शहर के जो मनखे ऊपर बा आने बाने की योजना चलाता है। बस प्रयास हम जितने ज़्यादा जागरूक नहीं होबो वो चीज़ जाने का प्रयास नहीं करबो तब तक वो योजना के लाभ मतलब बिल्कुल नहीं मिल पाए। और जानना आप मन ये चाहो जिसे आज देखिए तो गाँव में अधिकतर ये होते बात यह बाबू पिलक मन के नोट जहाँ लड़का बाढ़ जाते अब आजकल लेकिन बाढ़ जाते पता चल भी नहीं करे, लेकिन उम्र नहीं हो रहा है बर बिहार पे, चाहे लड़का की बात करें चाहे लड़की की बात करें, वो बेरा ऐसे आपन के बीच में घटना मतलब छोटे उम्र में चाहे नोनी की बिहार कर दी चाहे बाबू की बिहार कर दी। हाँ, इसमें तो बहुत सारा बोला तो इसमें स्थिति में तो समझाता हूँ कि आप मन इसना मतलब इसना नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके शिक्षा के तो सबके प्राथमिक अधिकार रही। दूसरी बात हमारा देखा ग्रामीण स्तर में शिक्षा के ही अभाव होती, तो अगर हमारे शिक्षा के ही स्तर बढ़ गई जैसे हमारे मिलर सीखा था तो अपन घर में जाके बताई कि नहीं वह शिक्षित हो गए, मतलब एक नारी शिक्षित होना मतलब पूरा परिवार के शिक्षित हो के बराबर है। तो वो नारी जाके अपन घर में पूरा शिक्षित करते अपन घर में, ठीक है ना, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो यही परिप्रेक्ष्य में कहा था कि अगर हम महिला ला ही शिक्षित कर वो लड़की महिला ला तभी हमारे देश की विकास हुई। बात तो सितुल कहा था ना, जैसे आप लोग बताया था पढ़ाई लिखाई के, तो अगर नारी पढ़ाई करते अगर नोनी यहाँ पढ़ाई करते तो केवल अपन विकास नहीं करे, वो तो अपन विकास करी अपन घर के विकास करी अपन नैके के विकास करी अपन ससुराल के विकास करी। तो एक खातिर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास यही करते कि जितना भी नोनी हमारे वो पढ़ाई पर ज़्यादा जोर करें, खास करके वो व्यक्ति में हम देखना चाहते हैं जिन व्यक्ति में क्या करते हैं कि बस नोनी चूल्हा चौकी तक सीमित रही, मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकूँ। तो हम अपन यही प्रयास करबो कि सरकार का तिल आने बाने कैसे योजना हवा जेला हम खास करके निःशुल्क पढ़ाई योजना के अंतर्गत देखते हैं। लेकिन आपन जो भूमिका हवा गौठान के अंतर्गत आज भी अपन गौठान में देखें तो आने बाने के साग सब्जी हवा जो खास करके जो गर्भवती होती है वह ज़्यादा वह फायदामंद है। तो का गौठान में साग सब्जी लगाया है देखा हमारे यहाँ स्वास्थ्य वही तो जैसे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा के निवास होते, तो वही गौठान के तो मेन उद्देश्य है कि मतलब शुरुआती तौर पर महिला मन जागरूक करना। जैसे स्वस्थ जैसे मुनगा हो गए, ये मुनगा काफ़ी पौष्टिकता से भरपूर होते हैं, वो भी हम खा सकते हैं। और भाजी हो गई और ये सब प्रकार के नार वाली सब्जी करेला प्याज वगैरह ये सब लगाता है ताकि उमन ला कम बाजार ले बिल्कुल खरीदे न मत लागे और उमन अपन कम से कम अपन स्वास्थ्य के ध्यान तो रख सकें। तो जैसे उमन उगाते हैं तो ओला कोई प्रकार से मतलब कटौती नहीं हुआ, उमन 100% बेनिफिट मिलती है। बात से तुम कहता है जिसमें जांजगीर जिला की बात करें तो जांजगीर जिला एक ऐसे जिला है हमारे छत्तीसगढ़ में जहाँ सबसे ज़्यादा प्रशासनिक अधिकारी मन महिला दीदी मन सदस्य हवा नहीं। हाँ, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वास्तविक में मतलब आप मन में इसे शक्ति कहाँ ले आते हैं। जैसे बात करें दूसरा समाज के तो दूसरा समाज एक सोचे जाते हैं कि हमन नौकरी कराए पर दूल्हा नहीं भेजन। जिससे बात करें आज हमारे गाँव पकड़ो नौकरी लगाते हैं तो अपन क्षेत्र में जैसे मिल जाती नौकरी बिलासपुर जांजगीर कोरबा में तो ठीक है जानोनी जा नौकरी कर, लेकिन बात आती है जैसे दंतेवाड़ा है सरगुजा है तो बस ये सोचे नहीं उसका दूर हमन भेजन नहीं। तो ऐसे सोच अपन कैसे धुरिया करते हैं। देखिए काम करे कि जहाँ इच्छा होती है वहाँ कोनो नहीं रुक सके। जैसे कोई भी क्षेत्र में लगाव है शुरू से मोला लगाव जैसे गरीबी परिस्थिति में पलना और देश के लिए मतलब अपन देश के लिए कुछ करने में अलग गर्व फील होते, अलग गर्व महसूस होते। और खासकर महिला मन ला आज भी हीन भावना से देखे जाते। तो हम एक खुद में महिला हुए मैं एकरे बार ज़्यादा से ज़्यादा महिला और बच्चा के ऊपर फोकस करता। हम तो अपन रोजगार हमन ला मिल गए, लेकिन अगर हमार मार्गदर्शन द्वारा कोनो और भला हो तो हमार ले ओकर सहयोग करेंगे, यही मेन उद्देश्य। बात करबो अभी महिला मन के ऊपर हमारे दीदी बहनी के ऊपर बहुत ज़्यादा हिंसा होती है। तो कई जन हुआ हमारे बीच में ऐसे स्कूली लड़का है चाहे कॉलेज के लड़का है जिन ऊपर शारीरिक शोषण होते तो मन लाज के मारे अपन परिवार बता नहीं सकते, उनका का संदेश देना चाहता आप? ग्रामीण स्तर में तो प्रमुख शिक्षा के अभाव है और नशा मेन होता है। ये सब अगर कम हो जाती है और शिक्षा में मिल जाती है पुरुष वर्ग और महिला वर्ग और नशा पूरा खत्म हो जाती है तो ये सब घरेलू हिंसा नहीं, क्योंकि अगर समाज में सब समझी तो बिल्कुल खत्म हो सकता है।
तो बात कहा, लेकिन बात करिए आज दहेज के प्रथा के बारे में, तो दहेज प्रथा इससे ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन कहीं आज देखिए तो पेपर अखबार या समाचार के माध्यम से देखे सुने मिलते कि अमुक महिला आगे में जला के मार डाली काबर की दहेज नहीं दी। एक पूर्व बारे में कबू कबू अपन के बीच में जिससे सामना करे पड़े जिसका मोला तो देखे ले मिलते पर मोला सामना करे बर नहीं लगे। और दहेज लेना तो बिल्कुल अपराध ही है कानून के दृष्टिकोण से देखा था। और वैसे दहेज नहीं ले, क्योंकि माँ बाप मुश्किल से उसका पढ़ा के उमर लखड़ा कर दी अपन बेटी लोग उसके काफी किसान मजदूर चला एक बार नौकरी वाला है तो दहेज दे सकत है, पर किसान मजदूर जो होते मैं गांव के आत्मीयता ले बोला था, जो गरीब वर्ग के कतका मेहनत से अपन बेटी ला पढ़ाती, कतका मुश्किल से वो रोजगार के साधन ला इकट्ठा करते और कतका मुश्किल से वहाँ जीविका जुटाते। ओला हमन देखता था हमार आत्मा में कहते कि नहीं कि ऐसा ये समाज के जो हीन भावना है एला तो मैं यहाँ हीन भावना है एला बिल्कुल बंद करना चाहिए। एक सरकारी आदमी के हैसियत से नहीं कहा था, एक सामाजिक नजरिए से कहा था कि ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। यही हमें प्रताड़ित करे के महिला मन में तुम बात कर आज भी देखिए तो मतलब सबसे बड़े मुद्दा ये हवा कि नशा पानी, जहाँ अगर पुरुष नशा पानी कराते तो वह से वह महिला ला प्रताड़ित कराते। आए दिन हमें सुनता कि हम दारू पी के अपन घर वाले मार दे या पीट दी, दुनियादारी के एक चीज़ ला सुने देखे मिलते। लेकिन आज हम अपन भारत देश के बात करें तो भारत देश में आज ऐसे कोनो पद नहीं है जहाँ महिला अधिकारी पद से नहीं है। बात करी चाहे हमारे हवाई जहाज की बात करी चाहे चले रखते हमारे बड़े बड़े हमारी गाड़ी आज कल देखिए तो बस ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर गलो हमारे दीदी बहनी अपन भरपूर वहाँ मेहनत करके अपन जीवन यापन कराते। लेकिन वही बीच में देखिए तो कतको जन ऐसे महिला हवा जब एक प्रकार के बुरा काम नहीं करे बल्कि गलत धंधा करके अपन जीवन यापन करते। एक बार कहना चाहता हूँ देखा काम कोनो छोटे कोनो बड़े नहीं, ठीक है। समाज में महिला महिला सब तरह काम करे के आज आज़ादी है, मन आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते, जैसे ट्रैक्टर चलाना और खेती करना हो, इस दुनिया भर के महिला आज काम करते हैं। काम छोटा हो बड़े पर कोई मतलब नहीं है ना, काम करके अपन अगर आत्मसम्मान से जीवन जियत है तो बहुत बड़ी बात करिए अपन की जो भूमिका है तो सबसे पहले तो अपन जो भूमिका गाँव की बात करी अपन एक सरकारी कर्मचारी अलग है, संगे संग अपन समूह के अंतर्गत जुड़े घलो है, लेकिन सब जन जोड़ के एक माँ कैसे रखता अपन कैसे समय निकालता अपन परिवार भी देखना है, संगे संग अपन ला अपन नौकरी भी देखना है, समूह भी देखना है, कैसे समय निकालता कि सब जन ला मैं समझ दूसरे काम ला एक संग संजोड़ के मैं कराऊँ कैसे एक मैं पहली तो मैं प्लान करता हूँ रात कि आज मतलब सुबह उठ के ये काम ला पहले करना है और जो काम पहले कविता लाइक गई थी ओला मैं पहले करता हूँ। अच्छा। सुबह नौकरी तो एकदम पर्टिकुलर चलते ही, लेकिन साथ ही साथ मतलब कहाँ का जरूरत है वो काम ला मैं पहली प्राथमिकता दे के करता हूँ। तो बात करिए अभी जैसे आपने बताया इसका सब बुझा काम ला, लेकिन तब अपन बीच में ऐसे बहुत सीखने मिले समझ ला। जैसे अभी पिछले दिन अपन गए गोठान अपने देखें तो अपन खुद बुद्धा काम करत रहा, जबकि अपन एक खुद अधिकारी है तो मतलब अपन बुद्धा काम बोलते कि मैडम अपन बुद्धा काम मत करा अपन बैठे रहे। बिल्कुल बोलते हैं, लेकिन मोला देखा हम सब आदमी समान है, नौकरी करे से ये बात नहीं कि मैं अधिकारी हूँ ये सब मोर मन में बिल्कुल कबू सवाल नहीं। मैं बिल्कुल जाता हूँ ओमन के संग में जो भी मोर करल काम बनते मैं करता हूँ, मुझे बहुत गर्व फील होती। पहले अधिकारी होए से पहले मैं भी एक महिला हूँ, ओकर दर्द हमू मन समझता महू जब भी जाता हूँ सबके हाथ बटाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता। जैसे वो दिन गए अपने गोठान देखे अपन गेंगरवा ऐसे हाथ पकड़त रहा, कई जन ऐसे मनखे हवा जिन तक गेंगरवा देखे भिन्न से तो एवं अपन जैसे कैसे अपना मन में ख्याल है कि मैं हाँ कराऊँ अपन आमदनी नहीं बल्कि जो समूह के महिला हवा उनकर आमदनी मैं रद्दा लगा। देखिए मैं तो ये सोचा था कि महिला मन मैं जहाँ भी शुरुआत करी हाँ तो वो देखिए समूह की महिला मन प्रेरित होगी, मैं सब चीज़ पहले मैं प्रैक्टिकल करके देखा था कि अपन ऐसा करा ऐसा छोटे से छोटे शुरुआत होती तो पहले मैं ओला करके देखा था कि ऐसा ऐसे करी तब ओवन मोला देख के एक नहीं दो नहीं 3 दिन जाके करता हूँ तब अपना प्रेरित होकर काम न करती हूँ। आज के जो कार्यक्रम ऐसे नोनी के माथे नाम आप बहुत बहुत धन्यवाद। बेरा बखत में अपन कर फिर जुड़बो नवा नवा विषय में लेके एक बाप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम और सब मैं महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की सभी महिलाओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ।